बच्चों, कक्षा 10 पाठ 6 जवानी। ये पाठ माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है और उन्होंने जवानी को संबोधित करते हुए कहा है। तो इसे समझिए, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी। वो कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी कि प्राण हृदय में लिए हुए है हे जवानी। कौन कहता है कि तू विधवा हुई, यानी ऐसा कौन कह रहा है कि तू विधवा हो गई है। खो आज पानी तो तू अपनी चमक ही खो दे, यानी जवानी तेरे पास कुछ नहीं रहा, तू बर्बाद हो गई। ऐसा किसने कहा है? इसलिए तू अपना तेज, चमक, प्रकाश को खो रही है। चल रही घड़ियां, माखनलाल चतुर्वेदी जवानी से कहते हैं, चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे, यानी घड़ियां चल रही हैं, आकाश के तारे चल रहे हैं। चल रही नदियां, नदियां भी लगातार चल रही हैं। चले हिमखंड प्यारे, हिमखंड यानी बर्फ के शिलाखंड, पहाड़, बर्फ के पहाड़ भी खिसक रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चल रही सांसें, और हमारी सांसें भी चल रही हैं, फिर तू ठहर जाए, यानी ये सब कुछ, सब संसार चल रहा है। ऐसे समय में तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। इसका असर 2 सदी 200 साल तक जाएगा। 200 साल तक क्या जाएगा? अभी तूने अपनी जवानी का असर नहीं दिखाया हे जवानी। हे युवा, ये जवान लोगों, तुमने अपनी जवानी का असर अभी नहीं दिखाया तो ये देश 200 साल पीछे चला जाएगा। पहन ले नरमुंड माला, जैसे काली ने मनुष्यों के सिरों की माला बना करके नरमुंड माला पहनी थी, आज तू भी इसी से नरमुंड माला पहन ले। उठ, सो मुंड सुमेरु कर ले, अपनी गर्दन को इस तरह से उठा दे जैसे मोतियों की जो माला होती है उसमें सुमेरु सबसे बड़ा दाना होता है, उसे सुमेरु कहते हैं। इसी तरह से तू अपनी गर्दन को उठा ले। भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, यानी भूमि का जो बाना होता है धानी, हरे कलर का, उस तरह का तू पहन ले। प्राण तेरे साथ उठी जवानी, यानी प्राण तो तेरे साथ है ना, तो उठ के खड़ी हो जा। द्वार बलि का खोल, यानी उस द्वार को खोल दे। अपने अंदर जो डर है, दहशत है, उसे निकाल दे और अपने बलिदान के लिए अपनी गर्दन अपने देश पे न्यौछावर करने के लिए उसे सीधी कर दे। चल भूडोल कर दे, तू इस धरती पर भूकंप ला दे, इस धरती पर भूकंप ला दे। एक हिमगिरी एक सिर का बोल कर दे, जैसे हिमगिरी, हिम माने बर्फ, गिरी माने पहाड़, एक सिर एक मोल कर दे। यदि तू ठंडा हो गया है बर्फ के समान तो कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। मसल कर अपने इरादों से उठाकर 2 हथेली, यानी अपने इरादों के साथ दोनों हथेलियों को मिला करके मसल दे। इरादों से उठाकर 2 हथेली हैं, पृथ्वी गोल कर दे। इस पूरी पृथ्वी को इस तरह से तू गोल कर दे मसल करके। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, हे जवानी, हे नबिको, ये जवानों, तुम्हारी जो जवानी है उसका पता करो, तुम्हारी नसों में खून है या पानी, रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, या केवल पानी पानी है। जांच कर तू शीश देकर जवानी, यानी अपने देश के लिए कुर्बान होकर के अपनी गर्दन को न्यौछावर करके इसकी जांच कर ले, तेरी नसों में ये खून है या फिर पानी।
बच्चों, आगे के जो पद्यांश हैं उन्हें देखिए। वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, यानी पौधे पे जो कली होती है उसमें से फल बन के तैयार हो गया। और देख तो मीठा इरादा किस तरह से तान आया, यानी वो पक कर के तैयार हो गया है और बाहर आ गया है। डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल देख आली। हे सखी, डालियों को देख, उन्होंने अब अपने फल नीचे लटका दिए हैं। मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली। एक वृक्ष की डाली मस्तक सिरों को क्या संकेत दे रही है? बलिदान करने के लिए अपनी गर्दन को उसने सामने कर दिया है। दोबारा देखो से, वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, यानी पेड़ की जो कली होती है उसमें से फल बन के तैयार हो गया। देख तो मीठा इरादा किस तरह तान आया। मीठा इरादा यानी वो फल पक गया है और पक करके वो तैयार है। डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल देख आली, और डालियों ने क्या किया? फलों को नीचे लटका दिया है। मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली, और मस्तक सिरों को कैसे संकेत दे रही है वृक्ष की डालियां, यानी बलिदान करने के लिए उन्होंने अपने शीश आगे बढ़ा दिए। ऐसे ही वो उन्हें फटकारते हैं युवाओं को कि तुम भी अपनी जवानी को इस तरह से करिए, इस पेड़ से, इस वृक्ष से सीखिए, कली से सीखिए। इन्होंने किस तरह से अपने फलों को बाहर किया और बाहर करने के बाद एक पेड़ ने उनको नीचे लटका दिया, यानी उन्होंने अपनी गर्दन कुर्बान करने के लिए वो तैयार हो गए। फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी, भूत कर युग में बताती चल जवानी। वो बात पेड़ की है, उसने फल दिए, यानी फल दिए या फिर सिर दिए। तरु की कहानी पेड़ की कहानी है, कूद कर युग में बताती चल जवानी। हे जवानी, हे नवयुग, हे जवानों, तुम अपनी जवानी के बारे में बताते चलो। स्वान के सिर हो चरण को चाटता है, जब एक कुत्ते को तुम सिर पर चढ़ा लो तो वो चाटता है, पैरों को चाटता है। भौंक ले क्या सहन को वह डांटता है, कुत्ता कितना भी भौंक ले लेकिन वो सह को डांट नहीं सकता। रोटियां खाई की साहस खो चुका है, जिसने मांग मांग करके रोटियां खाई हैं, किसी के टुकड़ों पर पला है तो वो अपना साहस खो देता है। प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। प्राणी तो है वो कुत्ता, प्राणी तो है लेकिन वो अपने प्राण से जा चुका है। उसके अंदर जो साहस है, जो जमीर है, वो मर चुका है। तुम न खेलो ग्राम से हूं मैं भवानी। हे भवानी, हे काली, हे जवानी, तुम ग्राम से हो। ग्राम से यानी तुम कुत्तों के साथ मत खेलिए। विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी, हे विश्व की जो मस्तानी जवानी, तुम वहां उनके साथ मत खेलिए जिससे तुम्हारे अंदर कायरता आए। ये न मग है, ये रास्ता नहीं है। तब तुम्हारे चरण की रेखियां हैं, तुम्हारे पैरों की ये रेखाएं हैं। बलि दिशा की अमर देखा देखी, यानी जिन्होंने अपना बलिदान दिया था उनके रास्ते बने हुए हैं, उस पर तुम चलिए। विश्व पर पद लिखे कृति लेख हैं ये, यानी विश्व पर पद लेख यानी पैरों के निशानों से कृति लेख लिखे हुए हैं। धरा तीर्थों की दिशा की मेघ में है, यानी धरती एक तीर्थों की, बलिदानी लोगों ने जो बलिदान दिया अपना, उस तीर्थों की एक कोख, एक गर्भ में है। धरा किसमें है? बलिदान वीर जवानों की कोख में है। बच्चों, ये वाले पद्यांश देखिए। प्राण रेखा खींच दे, यानी प्राणों की एक रेखा खींच दे। उठ बोल रानी, री मड़ के मोल की चढ़ती जवानी, यानी माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं
कि प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, री मर के मूल की चढ़ती जवानी। हे चढ़ती जवानी, तू अपनी प्राण रेखा को खींच दे, टूटता जुड़ता समय भूगोल आया। यानी समय टूटता जुड़ता आया, कई साम्राज्य टूट गए, कई राज्य नए बन गए, गोद में मड़ियां समेट खगोल आया। यानी खगोल आकाश तारे रूपी मड़ियों को समेट करके लाया। क्या जले बारूद हिम के प्रण पाए। जिसने हिम के प्रण, जो ठंडा हो गया है, उसके अंदर बारूद क्या जलेगी। क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। धरा यह तरबूज है दो फांक कर दे। वो जवानी जिसके अंदर प्रलय की भावना न आए, वो जवानी कैसी, वो बेकार है जवानी के सपने न आए। यानी जो प्रलय के सपने न आए। धरा, ये धरा है तरबूज की तरह, एक तरबूज की तरह धरा है, दो भाग कर दे। इसे क्या कर दे, दो भागों में काट दे। अपने जवानी के जुनून में चढ़ा दे स्वतंत्र प्रभु पर, और अपने इस गर्दन को जो स्वतंत्र प्रभु, जो सर्व सत्ताधीश है, जो भगवान है, उस पर चढ़ा दे अमर पानी। यानी जो तेरा खून है अमर पानी, इसको उस पर चढ़ा दे। विश्व माने तू जवानी है जवानी, एक बार में ये पूरी दुनिया मान जाए कि तू जवानी है, तू जवानी। लाल चेहरा है नहीं तेरा, लाल चेहरा नहीं, फिर लाल किसके, तुम पुत्र किसके हो। लाल खून नहीं, अरे कंकाल किसके हो। यानी लाल खून भी नहीं है, फिर कंकाल किसके। प्रेरणा सोई कि आटा दाल किसके, सिर चढ़ न पाया कि छापा माल किसके। माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि जो लोग अपने जीवन में आटे दाल की पूर्ति नहीं करे, मतलब लगे रहते हैं, और देश के लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए आगे नहीं आते, वो लोग छापा माल, यानी वो लोग जो छापा तिलक वगैरह जो लगाते हैं, गले में माला डालते हैं, उनका ये व्यर्थ है। वेद की वाणी की वो आकाश वाणी धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। यानी वेद की वाणी है और ये एक तरह की आकाश वाणी है, धूल है जो जग नहीं, यानी ये केवल धूल है, जग संसार नहीं है, नहीं पाई जवानी। यानी धूल है, जग मीन्स जगना, जागना। यानी इस थोड़े से धूल के कणों से छिपी हुई जवानी है, वो जाग नहीं पाई। विश्व है असी का नहीं, यानी विश्व ये तलवार के बल पे नहीं चलता है। संकल्प का हर प्रलय का कोण कायाकल्प का है। यहाँ पर विश्व है असी का नहीं, यानी विश्व तलवार के बल पर नहीं चलता है, संकल्प से चलता है। हर प्रलय का कोण कायाकल्प का चलता है। जो व्यक्ति अपने उत्साह पे और अपनी ईमानदारी पे, अपनी सत्यता पे जो कायम रहता है, देश के प्रति वफादार होता है, ऐसे लोग देश को चलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए, यानी फूल गिरते हैं और सूल हमेशा कांटे खड़े रहते हैं। सिर ऊंचा लिए, यानी सूल कांटे अपना सिर ऊंचा किए हुए खड़े रहते हैं। रसों के अभिमान, यानी रसों के जो फूल होते हैं जिनमें रस होता है और उन्हें उन फूलों को रसों पर घमंड होता है, यानी उन फूलों को अपने रस पर घमंड होता है, वो नीरस किए। जो सूल सीधे खड़े होते हैं वो क्या करते हैं, उसे छेद छेद कर नीरस कर देते हैं, उसके घमंड को तोड़ देते हैं। खून हो जाए न तेरा पानी, हे जवानी तेरा खून पानी न हो जाए, मरण का त्योहार। यानी बच्चों इस पद्यांश को देखिए। फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए, फूल गिरते रहते हैं और सूल क्या है, सूल कांटे अपने सिर को, अपनी गर्दन को ऊंचा रखते हैं हमेशा।
रसों के अभिमान को नीरस किए। यानी सूल जो कांटे हैं वो क्या करते हैं, जो फूलों को अपने रस पर, मिठास पर घमंड होता है, उसके घमंड को तोड़ देते हैं कांटे, उसे चीर देते हैं फूल को। खून हो जाए न तेरा पानी, माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं, खून हो जाए न तेरा पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। हे जवानी, तेरा जो त्योहार है वो क्या है, मरण का त्योहार है। यानी जब जब वीर सैनिक अपना बलिदान करते हैं देश की खातिर, वो दिन उनके लिए त्योहार जैसा होता है। तो बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को मोटिवेट करें और लाइक कमेंट करके हमें बताएं, जिससे हम आपको कंटिन्यू वीडियो उपलब्ध कराते रहें। थैंक यू।